होए होए होए, ये देखिए मेटल पार्टिकल्स, वो भी स्ट्रेनर में, फ्यूल पंप में और टैंकी में। अस्सलाम वालेकुम, आज हम कंप्लीट जनरल ट्यूनिंग करेंगे 5V2 2016 मॉडल की। TPC वाल्व था इसका, वो को भी हमने साफ़ कर दिया, थ्रोटल बॉडी को भी हमने अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया। बाकी ये इसके प्लग्स हैं जो भाई ने चाइना से मंगवाए थे, और ये प्लग मुझे पसंद इसलिए नहीं आए क्योंकि जब हमने इसकी रेजिस्टेंस चेक की तो इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम आ रही है। ये देखें ना 1.66 ओहम्स, और जो इसके अपने प्लग्स थे जब हमने वो चेक कर लिए, ठीक है, जो जेन्युइन 10,000 सिर्फ गाड़ी में चले थे, वो कस्टमर ने अपने साथ रखे थे, तो आप उसकी रेजिस्टेंस चेक करें तो काफ़ी ज़्यादा प्लग जो फ़र्क है ना वो दोनों में है। तो मैंने कस्टमर को कहा कि आपने जेन्युइन ही प्लग लगा लो, वो इससे बेहतर है। बाकी इंजेक्टर की बात करें तो इंजेक्टर के ये स्प्रे बेसिस है, आउटसाइड तो बहुत ज़्यादा गंदे हैं, लेकिन जो रेजिड्यू है इसके स्प्रे बेसिस भी है वो थोड़ा सा कम है। तो हमने जो है ना इसके इंजेक्टर्स को भी अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया। सबसे पहले इसको तैयार किया अल्ट्रासोनिक के लिए, उसके बाद हमने इसकी अल्ट्रासोनिक की, और उसके बाद जो है ना फिर हमने इसका स्प्रे टेस्ट किया मशीन में। ये अल्ट्रासोनिक के बाद इसके आप स्प्रे बेसिस देख सकते हैं। उसके बाद हमने मशीन पे लगा लिया। मशीन में लगाने का फ़ायदा ये होता है कि पता चल जाता है कौन सा इंजेक्टर जो है ना ज़्यादा स्प्रे दे रहा है। और इसकी जो है ना हमने लीक टेस्ट की, लीक भी बिल्कुल ओके आ रहा था, मतलब इंजेक्टर जो है ना वो बिल्कुल ओके हैं। ये इसका ऑक्सीजन सेंसर है, इसमें 2 ऑक्सीजन सेंसर होते हैं, तो दोनों ही हमने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया। और कैटालिटिक कन्वर्टर की बारी आती है तो हमने मशीन के साथ साफ़ करवाया है, और जिसमें हमने जो है ना किटावाश केमिकल यूज़ किया है, 100% सेफ़ है इसके लिए। तो सबसे पहले पानी का स्प्रे किया जाता है कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर, उसके बाद केमिकल डाला जाता है, उसके बाद कुछ टाइम दिया जाता है, अगेन जो है ना पानी का स्प्रे किया जाता है इन कैटालिटिक कन्वर्टर। उसके बाद आप गाड़ी स्टार्ट करके तो सारा जो गंद है वो एग्जॉस्ट से निकल जाता है। ये उसका मैप सेंसर है, ये भी गंदा था, इसको हमने साफ कर दिया। इसका इनटेक मैनिफोल्ड है, इसको भी हमने अच्छी तरीके से साफ कर दिया, ठीक है। इसके अंदर जो रेजिड्यू जमा हो गया है, ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना ज्यादा है। ये आफ्टर क्लीनिंग है, ठीक है। इसको हमने अच्छी तरीके से मेहनत की है इस पे ताकि ये अच्छा हो जाए। बाद हम बात करते हैं फ्यूल टैंक की, तो ये जो है ना इसका आप स्ट्रेनर देखें, इसमें एक ही जो है ना स्ट्रेनर लगा होता है, जो इसका मेन फिल्टर है, बस बाकी कुछ भी नहीं होता। ये देखिए मेटल के पार्टिकल्स इस पे चिप गए हैं, और फिल्टर भी काफ़ी गंदा था, तो उसको भी हमने अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया। तो ये थी इसकी ओवरऑल ट्यूनिंग। इस काम पे कम से कम 2-3 घंटे लगते हैं। तो जब भी किसी ने आना हो तो कोशिश करे, कल लाजमी किया करे, अपॉइंटमेंट लिया करे, ताकि आपका काम सही तसल्ली से हो और टाइम से हो। और ये इसमें एक ही फ़िल्टर लगा होता है, बाकी मोटर भी होते हैं, लेकिन जो फ़िल्टर होता है वो एक ही होता है।